आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में अध्ययन करेंगे। हम जानते हैं कि एक समीकरण को एक सर्वसमीका तब कहा जाता है जब वह संबंधित चर यानी कि वेरिएबल के सभी मानों के लिए सत्य हो। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीका किसे कहा जाता है? शाबाश! एक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंधित सर्वसमीका को त्रिकोणमितीय सर्वसमीका कहा जाता है यदि वह कोण के सभी मानों को संतुष्ट करे। यहाँ आपको 3 त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं दी गई हैं। चलिए इनमें से पहली त्रिकोणमितीय सर्वसमीका पर चर्चा करते हैं। मान लेते हैं कि त्रिभुज LMN एक समकोण त्रिभुज है। यदि इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करें तो हम देख सकते हैं यहाँ हमें LM का वर्ग जमा MN का वर्ग LN के वर्ग के बराबर मिलता है, जिसे समीकरण 1 से दर्शाते हैं। और समीकरण 1 के प्रत्येक पद को LN के वर्ग से भाग देते हैं। क्या आप थीटा कोण के अनुदिश इस समीकरण में त्रिकोणमितीय अनुपातों का प्रयोग कर सकते हैं? शाबाश! थीटा कोण की सहायता से हम बता सकते हैं कि बाएं पक्ष का पहला पद कॉस थीटा के वर्ग व दूसरा पद साइन थीटा के वर्ग का त्रिकोणमितीय अनुपात है, जबकि दायां पक्ष 1 के बराबर है। अतः हम कह सकते हैं कि कॉस थीटा का वर्ग जमा साइन थीटा का वर्ग 1 के बराबर होता है, जहां थीटा का मान 0 डिग्री से बड़ा या बराबर तथा 90 डिग्री से छोटा या बराबर हो, जो कि एक त्रिकोणमितीय सर्वसमीका है जिसे समीकरण 2 से दर्शाते हैं। चलिए देखते हैं कि क्या यह सर्वसमीका थीटा के मान 0 डिग्री से 90 डिग्री कोण के बीच सत्यापित है। समीकरण 2 के बाएं पक्ष में थीटा का मान 0 डिग्री रख हल करें तो त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से हमें बाएं पक्ष का मान 1 प्राप्त होता है, जो कि उपर्युक्त त्रिकोणमितीय सर्वसमीका के दाएं पक्ष के बराबर है। इसी प्रकार यदि त्रिकोणमितीय सर्वसमीका के बाएं पक्ष में थीटा का कोई भी मान रख हल करें तो हमें इन सभी का मान 1 प्राप्त होता है, जो कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीका के दाएं पक्ष के बराबर है। अतः हम कह सकते हैं यह त्रिकोणमितीय सर्वसमीका थीटा के मान 0 डिग्री से 90 डिग्री कोण के लिए सत्यापित हैं। क्या आप निम्नलिखित सर्वसमीका को सिद्ध कर सकते हैं? आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इसके बाएं पक्ष पर चर्चा करते हैं, जहां हम इसका लघुत्तम समापवर्तक लेते हैं और हल करते हैं, जिससे हमें 2/1 घटा साइन थीटा का वर्ग प्राप्त होता है। हम जानते हैं साइन थीटा का वर्ग जमा कॉस थीटा का वर्ग 1 के बराबर होता है, जिसकी सहायता से यहाँ हम 1 घटा साइन थीटा के वर्ग के स्थान पर कॉस थीटा का वर्ग प्रतिस्थापित करते हैं। क्या आप प्राप्त हुए इस मान को सेक थीटा के रूप में बदल सकते हो? शाबाश! हम जानते हैं कि सेक थीटा का मान 1/cos थीटा के बराबर होता है। इसलिए उपर्युक्त समीकरण में 1/cos थीटा के वर्ग के स्थान पर सेक थीटा का वर्ग रखते हैं, जो कि दी गई सर्वसमीका के दाएं पक्ष के बराबर है। इस प्रकार हमने इसे सिद्ध किया। यदि सेक थीटा जमा टेन थीटा का मान p है तो क्या आप सिद्ध कर सकते हैं कि p का वर्ग घटा 1/p का वर्ग जमा 1 बराबर होगा साइन थीटा के? चलिए देखते हैं। हम दी गई समीकरण के बाएं पक्ष पर चर्चा करते हैं, जहां दी गई जानकारी अनुसार p के स्थान पर सेक थीटा जमा टेन थीटा रख
हल करते हैं, जिससे हमें निम्न समीकरण प्राप्त होता है, जिसे हम इस प्रकार लिखते हैं। और इस समीकरण में त्रिकोणमितीय सर्वसमिका 1 जमा tan थीटा का वर्ग बराबर sec थीटा का वर्ग का प्रयोग करते हैं, जिसे हल करने पर tan थीटा बटे sec थीटा प्राप्त होता है। लेकिन हम जानते हैं कि tan थीटा को sin थीटा बटे cos थीटा तथा sec थीटा को 1 बटे cos थीटा के रूप में लिख सकते हैं, जिससे हमें बाएं पक्ष का मान sin थीटा प्राप्त होता है, जो दी गई समीकरण के दाएं पक्ष के बराबर है। इस प्रकार हमने यह सिद्ध किया। लेकिन क्या इस समीकरण को सिद्ध करने का केवल यही एक तरीका है? जी नहीं, इसे हम अन्य तरीकों से भी हल कर सकते हैं। आइए देखते हैं। दिया गया है कि sec थीटा जमा tan थीटा p के बराबर है, जिसे समीकरण 1 से दर्शाते हैं। और हम जानते हैं कि 1 जमा tan थीटा का वर्ग sec थीटा के वर्ग के बराबर होता है, जिसे हम sec थीटा का वर्ग घटा tan थीटा का वर्ग बराबर 1 के रूप में रख हल करते हैं। और समीकरण 1 से हम जानते हैं कि sec थीटा जमा tan थीटा p के बराबर है, जिसे यहाँ प्रतिस्थापित करने पर हमें sec थीटा घटा tan थीटा बराबर 1 बटा p प्राप्त होता है, जिसे समीकरण 2 से दर्शाते हैं। अब यदि समीकरण 1 व 2 को जोड़े तो हमें sec थीटा बराबर p का वर्ग जमा 1 बटा 2p प्राप्त होता है, जिसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। चूंकि हम जानते हैं कि cos थीटा बराबर होता है 1 बटा sec थीटा के, इसी प्रकार यदि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाए तो tan थीटा बराबर p का वर्ग घटा 1 बटा 2p प्राप्त होता है, जहां हम tan थीटा को sin थीटा बटा cos थीटा के रूप में बदल cos थीटा का मान रख हल करते हैं। और देखते हैं कि हल करने पर sin थीटा का वही मान प्राप्त होता है, जो कि हमें प्रश्न में दिया गया था। इस प्रकार हमने सिद्ध किया कि दोनों पक्ष बराबर हैं। जाते जाते आपको एक प्रश्न हल करने को दिया जाता है।